इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खामद बीवी का भी एक दूसरे के ऊपर हक होता है। ये भी हक तलफी नहीं करनी चाहिए। कई लोग बीवियों पर ज्यादती करते हैं। वो बीवी बना के लाते हैं तो बाद में कहते हैं कि तू तो नौकर आएंगे साढ़े घर दी, सारे घर दी खिदमत कर, और तेरा कोई हक नहीं है, तेरे लिए ना कोई आराम है, ना तेरे लिए कोई सुख है, ना तेरे लिए कुछ है, तू तो घर की नौकर बन के आई। नहीं, बीवी अल्लाह अकबर तेरी शरीक ज़िंदगी बन के आई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कानून बनाया है कि बाप इसका हाथ तेरे हाथ में दे के, अल्लाह अकबर, हदीस के अल्फाज हैं, इन्ना हुन्ना आवान इन इंदकुम, ये तुहाडे कोल कैदना बन के आंदियां ने। अल्लाह कैदन बन के आंदी बेचारी। बाप दे घर च आज़ाद हुंदी है ते ससुराल दे घर च आके कैदन बन जाती बेचारी। इनके साथ एहसान करना, इनकी रियायत करना, इनकी दिलदारी करना, इनके जज्बात का लिहाज ख्याल करना सारे ससुराल वालों का फ़र्ज़ होता है। ये बेचारियाँ ऐसी नहीं हैं, अगर इनके साथ ज़्यादती की जाए तो अल्लाह पूछेगा नहीं। नहीं, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह का हुक्म है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। इनका बीवी का भी बड़ा हक है। और अल्लाह अकबर, खामद का भी बड़ा हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और आके अर्ज़ की, मैं या रसूलल्लाह को पूछने के लिए आई हूँ। तो आपने पूछा, फरमाया तू सुहागन है, खामद वाली है, शौहर वाली है? अर्ज़ किया, जी या रसूलल्लाह मैं शौहर वाली हूँ। फरमाया तेरा उसके साथ मामला कैसा है, कैसा सलूक बर्ताव है? कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं कोताही नहीं करती, जो मेरी ताकत में और मेरी हिम्मत में है मैं वो उसके लिए पूरा करती हूँ, मैं कोई कोताही नहीं करती। फरमाया अच्छा करती हो, याद रखना तेरी जन्नत भी वही है, अगर राज़ी है तो अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत रखी है, और अगर नाराज़ हो गया तो जहन्नम में जाएगी। खामद को सुखी रखना और उसकी खातरदारी करना, उसकी खिदमत करना, ये उसका हक है। इसका ख्याल करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के बाद फिर बीवी के ऊपर खामद का सबसे बड़ा हक होता है। और खामद को दुखी और नाराज़ नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए जो बेचारा उठा ना सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरतें वो होती हैं अलवदूदुल वलूद अलमुवासिया अलमुवातिया, जो औलाद पैदा करे और प्यार वफा के साथ ज़िंदगी गुजारे। अलमुवासिया अलमुवातिया, और बंदे का लिहाज ख्याल करने वाली हो और उसका ताज देने वाली हो, हर वेले मुतालबे ही कर दी रहे, हर वेले चढ़ाई रखे, आ ले आके दे, ओ नहीं आया, इंज क्यों नहीं आया, नहीं। मियाँ बीवी का भी आपस में बड़ा हक है, एक दूसरे के हक का लिहाज करना चाहिए। और जैसा माँ बाप का हक है, वहाँ औलाद का भी हक है। और औलाद का सबसे बड़ा हक क्या है मेरे भाइयों? नेक तरबियत करना, अच्छी तालीम देना, और उन्हें मुसलमान बनाना, और उन्हें जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो, जहन्नम की आग से बचा लो। उन्हें नमाजी बनाना, उन्हें दीनदार बनाना, उन्हें पाकीज़ा अखलाक वाला बनाना। और आजकल तो माहौल ऐसा है, हर जगह गंदगी है, हर जगह बुराई है, इन बुराइयों से उन्हें बचाना। अल्लाह अकबर, उनकी ऐसी तरबियत करना कि वो बुराई से बचें। और इंसान है, इंसान से हो जाती है, माहौल का असर होता है, इंसान की ज़िंदगी बेखबरी की ज़िंदगी होती है, लाइल्मी और जहालत की ज़िंदगी होती है। इंसान से हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ, तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ। इतना बड़ा तौबा का दरवाज़ा है, मशरक़ से लेकर मगरब तक खुला दरवाज़ा है तौबा का। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा खुला रखा हुआ है, दिन को भी खुला है कि रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और रात को भी खुला हुआ है, दिन में गुनाह करने वाला रात को तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा करीम है। तो इसलिए इंसान को अपनी औलाद के ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए कि इनको जन्नत के रास्ते के ऊपर